Hello my dear YouTube family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am your mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, राइट। और इस पूरे चैप्टर में इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करेंगे इन 20 मिनट्स, राइट। तो इस चैप्टर में बेसिकली इन 20 मिनट्स में मैं डिस्कस करूंगा वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आपके चैप्टर या फिर आपके बोर्ड्स के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे फॉर्मूला रिलेटेड डाउट आपके सारे क्लियर होने वाले हैं, राइट। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ एक काम करना है, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? क्वेश्चंस आप अपनी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप जो भी अगर आपको फिर भी क्वेश्चंस को लाइक सॉल्व करने में अगर आपको कॉन्सेप्चुअली डाउट हो रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को लाइक फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, राइट, तो आप वन शॉट क्वेश्चन लाइक वीडियो भी देख सकते हैं। बट ये वीडियो देखने के बाद आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में अप्लाई करके उसका सोल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि देखो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ना, अगर इस चैप्टर की बात करें तो कोई नया चैप्टर नहीं है, राइट। क्लास 9th में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, करेक्ट है। तो बस यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती है, राइट। कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी आपके फॉर्मूलाज आपकी वर्किंग बाकी सब ओवरऑल चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे जैसे क्या है, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है एरिया एक है वॉल्यूम, करेक्ट है। उससे पहले भी एक और वर्ड आता है जैसे कि क्या होता है, लेंथ, ठीक है। अब देखो अगर मैं कोई एक लेंथ लिखी हुई है, सपोज करो 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, करेक्ट है। कितना? 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे पता कैसे चल रहा है कि लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो यूनिट है ना, यूनिट की पावर कितनी है? 1, करेक्ट है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, अब यहाँ पे ये पावर यूनिट की पावर कितनी हो गई? 2। तो इसका मतलब अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूँ, तो अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वॉल्यूम। आया समझ में, राइट। तो सबसे पहले हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? लेंथ, राइट। लेंथ के बाद हम क्या फाइंड करते हैं? एरिया। एरिया के बाद जब एक और यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कितनी एक्सिस की बात करें? एक एक्सिस होगी, करेक्ट है। कितनी एक्सिस होगी? 1 एक्सिस होगी, राइट। या तो एक्स होगी या तो वाई होगी, है ना। यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हम लोग एक्सिस की बात करेंगे, राइट। यहाँ पे 2 एक्सिस लगेगी, राइट। एक्स एक्सिस भी होगी और वाई एक्सिस भी होगी, करेक्ट है। एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ की बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो वॉल्यूम के केस में अब हमारे पास एक थर्ड एक्सिस इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर के हमको क्या मिलता है? वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हो 3D शेप्स। जिस बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो आपको वर्ड है, राइट, या क्या है? ये 3D वर्ड है, राइट। यहाँ पे हम सारे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये 3D शेप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों का जो भी वॉल्यूम है, राइट, जो हमारा बॉडी शेप है, ये कितने एक्सिस से मिलकर के डिफाइन हुआ है? 3 एक्सिस से मिलकर के डिफाइन हुआ है। एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई, एक हो गया जेड, राइट। अब इसको समझने के लिए पहले बेसिक शेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्यूब से, ठीक है। अब इस क्यूब में ध्यान से समझना, राइट। पहले हम लोग क्यूब की डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग आगे ऐड ऑन करेंगे। तो सपोज करो एक आपका ये ऊपर जा रही है, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस, एक हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया मान लो ओरिजिन, करेक्ट है। ये क्या हो गया? ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन हो गया, करेक्ट। तो अगर ये ओरिजिन है तो ये क्या आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, करेक्ट है, बिकॉज राइट हैंड साइड आप मूव कर रहे हो। ऊपर की तरफ जब आप मूव करोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट, बिकॉज पॉजिटिव है ऊपर की तरफ। और सेम उसी तरीके से जेड एक्सिस जो है ये आपका क्या? पॉजिटिव जेड एक्सिस है, राइट। और अगर आप इस तरफ जाओगे तो वो क्या हो गया? आपका नेगेटिव जेड डायरेक्शन हो जाएगा, करेक्ट है। देखो अब क्यूब में
जैसे कि क्यूब बेसिकली मिलता किस शेप से बन करके मिला है, ये बेसिकली बना हुआ है स्क्वायर से। स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ये जो हमें दिख रहा है ना, ये क्यूब इज अ फॉर्मेशन, क्यूब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर, है ना। ये किससे मिल करके बना है, स्क्वायर से मिल करके बना है। एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्क्वायर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्क्वायर ये हो गया एक, करेक्ट है। अब उसके बाद तीसरा स्क्वायर एक ये हो गया ऊपर, एक ये स्क्वायर हो गया, करेक्ट है। ये कितना, देखो 1 2 3, करेक्ट है। एक तो हो गया, देखो एक तो हो गया सामने वाला, ठीक है। एक हो गया उसी के पीछे वाला, करेक्ट है। फिर एक साइड में, दो साइड में हो गए, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर मैं यहाँ पे ये जैसे ये है ना, ये जो सामने का जो आपको ये प्लेट दिख रही है ना, ये प्लेन सरफेस जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, फेस बोलते हैं, ठीक है, फेस। तो उस तरीके से, इस तरीके से अगर मैं क्यूब में बात करूँ, कितने फेसेस होंगे, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, किसकी बात करने वाले, वॉल्यूम की बात करने वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप जैसे कि देखो, ये आपने 2 एक्सिस ली, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, करेक्ट है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर आप मिलाते हो तो आपको देखो 2D डायमेंशन का ही तो, एक 2 डायमेंशन का ही तो फिगर मिल रहा है। या तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपने इसके लेंथ ब्रेथ, राइट, जो भी आपका है, अगर दोनों को सेम रखा है तो आपको क्या मिलेगा इस केस में, आपको मिलेगा स्क्वायर, है ना, राइट। क्या मिलेगा, स्क्वायर, राइट। अगर आप इसमें, राइट, अगर ये लेंथ हो गई, ये विथ हो गई, ठीक है, या एक मान लो एक लेंथ हो गई, एक हाइट हो गई। अगर आप इसमें कुछ चौड़ाई भी ऐड कर दी, जैसे कि विथ, एक आप रूम मान लो ना, इसको क्या मान लो, एक रूम मान लो, इसको ये भी तो मान सकते हो, रूम भी तो कंसिडर कर सकते हो ना। तो अगर मान लो कि ये कमरा है, ठीक है, ये, तो यहाँ पे अब ये जो कमरा है, ये क्या होता है आपका, ये 3D सरफेस है, करेक्ट है ना। ये क्या है, ये आपका एक 3D सरफेस है, करेक्ट है। तो यहाँ पे अब 3D सरफेस में हमेशा क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, एरिया नहीं निकलता है। क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि एरिया में क्या होता था, स्क्वायर के जब हम लोग एरिया निकालते थे तो क्या होता था, साइड इंटू साइड। यहाँ पे एक साइड तो ये हो गई, देखो एक एल तो ये हो गया, करेक्ट है, एक एल तो ये हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो सारी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी देखो एल हो गया, करेक्ट है, और ये आपका क्या है, ये भी आपका एल हो गया। यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो गया। देखो अभी मैं उसको थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे अभी हम लोग समझते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड और क्यूब में फर्क क्या है ये भी समझ लो। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगेन सेम उसी तरीके से, ठीक है, 3 एक्सिस में बना रहा हूँ, है ना। अब मानो ये हमारा एक क्या है, छोटा सा कमरा है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये हमारे कुछ अगर मान लो कुछ ब्रिक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, ये क्या है, एक ब्रिक्स लगे हुए। इसी तरीके से आप चारों तरफ से आप सोच सकते हो, मान लो कुछ ये हो गया, है ना। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है ना, कमरा टाइप का एक वॉल, है ना। तो अब इस वॉल में मान लो ये जो आपको लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, इसको मैं मानो ये कोई लेंथ है हमारी, है ना, ये लेंथ, ये इसकी ऊंचाई है। तो इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या हो जाएगी, एक हाइट हो गई। चाहे आप ये लो, यहाँ से सारी हाइट तो सेम है ना, ये मान लो मेरी क्या हो गई, हाइट। इसको मैंने वर्टिकल डिस्टेंस को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, हाइट से, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है उसकी बेसिकली, ये वाली जो दीवार आप देख रहे हो ना, ये क्या है बेसिकली उसकी चौड़ाई को बता रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे, ब्रेथ, है ना। अब समझो, अब अगर हम लोग जब एरिया, देखो ये जो क्यूबॉइड है ये किससे मिल करके बना हुआ है, ये मिल करके बना हुआ है रेक्टेंगल से। किससे मिल करके बना हुआ है, रेक्टेंगल से, ठीक है। अब अगर इसका एरिया की बात करूं, राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं, तो वो क्या होता था, एल इंटू बी, क्योंकि वहां पे टू डायमेंशन थी। अब अगर क्यूबॉइड की बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा वॉल्यूम। और वॉल्यूम में एक चीज ऐड हुई है जो कि अभी आपने देखा हो, क्या ऐड हुई है, हाइट, ठीक है। वॉल्यूम में क्या ऐड हुआ है, हाइट। जैसे कि एक पेपर लोगे आप, है ना, एक पेपर को देखोगे तो ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ क्या है, एक प्लेन ही है, 2D शेप ही लगता है, क्योंकि इसकी हाइट क्या होती है, नेग्लेजिबल होती है एज कम्पेयर टू लेंथ एंड ब्रेथ, करेक्ट है।
बट जब आप उसी पेपर को जैसे 100 पेजेस लेते हो, 200 पेजेस लेते हो, तब वहाँ पे एक आपको एक बुक का फॉर्मेशन दिखता है ना। अब उस बुक की एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है, करेक्ट है। तो वहाँ पे आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे कि वो बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो ये एक डायरी है, करेक्ट है। अब अगर मैं इसका एक पेज लूँ, ठीक है, एक पेज खाली लूँ, तो वो क्या है, वो एक प्लेन है, एक प्लेन प्लेन की तरह है, जैसे कि इसको रेक्टेंगल आप बोल सकते हो। बट इसी प्लेन को अगर मैं इसकी इसी तरीके से कई सारे पेजेस ले लूँ, तो अब वो यहाँ पे मुझे क्या फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, करेक्ट है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इससे रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होता है, क्यूबॉइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, क्यूबॉइड फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूबॉइड के लिए लेंथ, ब्रेथ और 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं क्यूब की बात करूं, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, अब यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे L इंटू एल करोगे तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, L क्यूब आएगा, करेक्ट है। अब उसके बाद आता है आपका, एक हो गया वॉल्यूम, फिर उसके बाद आता है आपका लैटरल सरफेस एरिया। क्या आता है, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब लैटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना है, लैटरल सरफेस एरिया बेसिकली वो एरिया होता है, जैसे कि सपोज करो अभी दिवाली का टाइम है ना, अब सबको अपने घर पे पेंट कराना होता है, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग जब पेंट कराते हैं ना, तो क्या कराते हैं, जो हमारे चारों जो दीवारें हैं ना, उनको पेंट कराते हैं। छत को मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि छत को हम छोड़ देते हैं और फ्लोर को छोड़ देते हैं। हम लोग किसको कवर करते हैं, बाउंड्रीज को कवर करते हैं अपनी, करेक्ट है, चारों दीवारों को कवर करते हैं। तो उसी चारों दीवारों का अगर एरिया हमसे पूछा जाए, एक्सेप्ट ऊपर छत का एरिया और ग्राउंड फ्लोर का अगर मैं छोड़ दूं, तो अगर चारों एरिया, चारों दीवारों के एरिया की बात करूं, तो वो क्या होता है, हमारा लैटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए बिल्कुल ध्यान से समझना, हम लोग ये वाली दीवार लेंगे, ठीक है, इसी के जस्ट पीछे वाली एक दीवार लेंगे, ये साइड वाली लेंगे और एक इधर साइड वाली लेंगे, करेक्ट, 4 दीवार हो गई। अब इस सामने वाली दीवार का अगर एरिया निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ और हाइट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, ये हो गया इस वाले का एरिया। उसी तरीके से पीछे वाला भी होगा, एक पीछे वाला भी तो होगा। अब अगर इसकी लेंथ L है, हाइट L, लेंथ L है, हाइट H है, तो पीछे वाले का भी तो सेम होगा। तो यहाँ पे क्या 2 इंटू एल इंटू एच कर सकते हैं भाई, दो एरिया हो गए ना सेम उसी तरीके के, प्लस अब यहाँ पे देखो ये वाला एरिया, देखो ये वाले एरिया में आपका लेंथ एक तरीके का है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हो, तो आपको ये वाली दीवार का एरिया मिल रहा है, ठीक है, ब्रेथ और हाइट को जब मल्टीप्लाई करो। बट ऐसे ही ब्रेथ और हाइट एक इधर भी तो है उसी के पीछे, है ना, तो यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब अगर आप 2 को कॉमन कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, एल बी प्लस बी एच, आया समझ में। ये आपका क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब उसी तरीके से अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, अब मैं दीवालों को तो कवर कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ छत और जमीन जो भी हमारा ग्राउंड फ्लोर है, राइट, जो फ्लोर है उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गई। अब ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर छत का जो एरिया निकालेंगे, वो देखो ये वाला एरिया होगा, है ना, यही वाला तो एरिया होगा ना, सोच के देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लेंथ एल है और ये वाली जो साइड है वो क्या है, बी। तो एक तो आ जाएगा एल इंटू बी, और उसी तरीके से नीचे भी तो होगा एल इंटू बी, तो 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस, अब सामने वाला का देखो, सामने वाले का क्या निकाला था, 2 टाइम्स एल इंटू, एक सेकंड देखो, इसमें क्या निकाला था आपने, एल इंटू एच होगा यहाँ पे, ये बी इंटू एच होगा, एक सेकंड इसका, ये मुझसे गलती हो गई, या अच्छा एच ही है, यहाँ पे मैंने एच ही लिखा है, ठीक है, ये एल है, ये एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जब कॉमन लोगे तो एल एच, ठीक है, प्लस बी एच, ठीक है, एक हो गया एल एच और इधर क्या हो गया, बी और एच, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो एच को भी कॉमन निकाल सकते हो, तो बी प्लस एल बचेगा, ठीक है, वो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ऊपर वाले सरफेस का एरिया क्या होगा, वो होगा हमारा एल, ये हो गया एल, और वो कितनी होगी, बी, तो 2 टाइम्स, 2 होगा ना, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस, अब मैं 2 को चलो हटाओ इसको, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रंट वाले को देखो, तो एल इंटू एच, तो 2 टाइम्स एल इंटू एच प्लस 2 टाइम्स उसी तरीके से ये वाला एरिया होगा बी इंटू एच, बी इंटू एच, राइट। अब अगर 2 यहाँ से कॉमन कर लोगे तो क्या बचा, एल बी, ठीक है, इधर से एल एच प्लस
BH, ठीक है। इसको याद रखने के लिए इस तरीके से भी हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, 2LB प्लस BH प्लस HM। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में हमारा जो लैटरल सरफेस एरिया होगा वो देखो, अगर अब सामने वाले की बात करें तो भी L इंटू एल होगा, ठीक है। साइड वाले की बात करेंगे तो भी L इंटू एल होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे एक तो हो गया ये L स्क्वेयर, उधर से L स्क्वेयर, L इंटू एल, एक ये L स्क्वेयर, उधर से L स्क्वेयर, तो वो हो गया 2L स्क्वेयर, करेक्ट है। लैटरल सरफेस एरिया की बात करें ना, अब इधर से भी सेम एक 2L स्क्वेयर, उधर से भी एक 2L स्क्वेयर, तो इधर से भी 2L स्क्वेयर, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 4L स्क्वेयर। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे ऊपर और नीचे का भी जोड़ दोगे, वो एक L स्क्वेयर, नीचे एक L स्क्वेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4L स्क्वायर में से 2L स्क्वायर और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए, वॉल्यूम का, लैटरल सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का, करेक्ट है। उसी तरीके से हम लोगों ने क्यूबाइड का भी डिस्कस किया, ठीक है। एक तो वॉल्यूम का हो गया, एक लैटरल सरफेस एरिया का हो गया, एक टोटल सरफेस एरिया का हो गया। उसके बाद अब आगे देखो, अब ये हमारे पास है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये बेसिकली फॉर्म किससे होता है, ये बेसिकली फॉर्म होता है हमारा सर्कल से, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, एक कॉइन है अगर, ठीक है, अब उस कॉइन को अगर आप देखोगे तो उसका रेडियस के कंपैरिजन में जो हाइट होता है वो क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, राइट। तो वहाँ पे हम लोग हाइट को कंसिडर नहीं करते। बट अगर उसी जगह पे आप एक एक के सिक्के को, आप 10 सिक्के, 1 रुपये वाले 10 सिक्के आप एक के ऊपर एक रखते चले जाओ, तो वहाँ पे आप देखोगे एक हाइट फॉर्म हो जाती है अच्छी खासी, करेक्ट है। तो आप उसी तरीके से समझो कि बेसिकली सिलेंडर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, सर्कल्स, करेक्ट है ना। अब यहाँ पे क्या है, आप सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हो ना, बट ये जो सर्कल्स है ना, ये आपका जो सर्कल है सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका राइट सर्कल, अदरवाइज यहाँ पे हॉलो सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट है। तो देखो अगर हम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जितने भी 3D, इस चैप्टर में हम लोग अभी क्या बेसिकली पढ़ रहे हैं, 3D शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। 3D का मतलब क्या है, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एरिया नहीं निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, करेक्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, अब इसको समझो। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपके पास ये जो सिलेंडर फॉर्म होता है, ये बेसिकली सर्कल आप अगर एक के ऊपर एक रखते चले जाते हो तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, आपका सिलेंडर फॉर्म हो जाता है, करेक्ट है। तो सपोज करो बेस में आपने एक सर्कल रखा, इस सर्कल का एरिया की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कुछ, करेक्ट है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक और आपने सर्कल का एरिया रखा, सर्कल रखा है उसके ऊपर, ठीक है, तो उसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके और ऊपर एक सर्कल रखा तो उसका भी एरिया पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ऐसे पाई आर स्क्वायर को अगर आप रखते चले जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे, ठीक है, जो एक हाइट वहाँ पे फॉर्म हो गई, ठीक है, उस हाइट को मान लेते हैं h, ठीक है। अब देखो अगर आप 2 को मान लो आप n टाइम्स जोड़ रहे हो, कितने टाइम्स, n टाइम्स, है ना। तो अब इसका आप क्या मुझे एक जनरल आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या मैं यहाँ पे इसको 2n बोल सकता हूँ क्या, कि मान लो अगर यहाँ पे n टाइम्स, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 को आप 10 टाइम्स आप ऐड कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। 2 को अगर आप 10 बार ऐड करोगे, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे n का मतलब क्या है, हमें नहीं पता ना कितनी बार रिपीट हो रहा है, बट जितनी बार भी रिपीट हो रहा है मैं यहाँ पे उसका जनरल फॉर्मूला ये निकाल दिया 2 इंटू एन। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँ पाई आर स्क्वायर को हम ऐड कर रहे हैं कितनी बार, हमें नहीं पता, मैं मान रहा हूँ कि वो h टाइम ऐड हो रहा है, ठीक है। तो क्या उसको मैं जनरली इस तरीके से लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h, तो वो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर h। तो क्या यही मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, करेक्ट है। अब इसी तरीके से अगर मैं लैटरल सरफेस एरिया निकालूँ, यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया अभी हम लोगों ने पहले उसमें पढ़ा, क्या क्यूबॉइड में पढ़ा, जो कि क्या होता है, दीवालों का एरिया होता है। अब यहाँ पे ऐसा कोई दीवार तो है नहीं, बट यहाँ पे देखो सर्कुलर एरिया है, करेक्ट है, सर्कुलर एरिया है। अब इसको निकालने के लिए हम किस तरीके से, देखो किस तरीके से हमें लॉजिक अप्लाई करना है वो समझो। हमें बेसिकली कर्व सरफेस, ये बेसिकली यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया इसको नहीं बोलते, यहाँ पे इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, सी रिप्रेजेंट्स हियर फॉर कर्व। अब इस कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे हमें अंदर क्या है, बेस से जो एरिया फुलफिल्ड है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसे बाउंड्री के एरिया को निकालना है, एरिया को निकालना है, किसको निकालना है, एरिया को निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं तो मतलब हमें किससे मतलब है, इसकी बाउंड्री से मतलब है ना, बाउंड्री से मतलब है।
तो इस बाउंड्री का अगर मैं इसको मेजर करूं तो इस बाउंड्री का भी एक फॉर्मूला था ना जो मैं पता था, करेक्ट है। वो कितना था, वो था हमारा 2 पाई आर। ठीक है, वो कितना था हमारे पास 2 पाई आर। तो अब 2 पाई आर को भी अगेन हम अगर एच से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, कर्व सरफेस एरिया का। उसी तरीके से अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक एरिया तो ऊपर वाला हो गया, ऊपर एक कैप लगी है ना, मान लो अगर ये लिड लगी है तो एक तो ये पाई आर स्क्वायर, एक नीचे वाला पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया जो कि क्या होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ से अगर आप 2 पाई आर को कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच। ये किसका आ गया, आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में देखो, हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि बाहर वाला जो सिलेंडर है, राइट, उसका रेडियस में कैपिटल आर मान लो, और जो अंदर वाला जो रेडियस है उसको मान लो स्मॉल आर। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई। अब यहाँ पे आर स्क्वायर, बट आर क्या है, आर बताओ यहाँ पे क्या है, जो रेडियस होगी। ठीक है, हम लोगों को जो वॉल्यूम निकालना है वो अब यहाँ पे हॉलो है, ये ऑलरेडी हॉलो है, तो मतलब हमें बस ये जो अंदर फील्ड वाला मटेरियल है ना, ये जो इसकी डेंसिटी है, इसकी चौड़ाई है, थिकनेस है, बस उसी का तो हमें एरिया निकालना है ना, इसी का तो सॉरी वॉल्यूम निकालना है। तो वो बेसिकली किस तरीके से निकालोगे, पहले आर का और स्मॉल आर का क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप डिफरेंस लोगे, करेक्ट है। तो अगर मैं सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि बड़े वाले का अगर एरिया निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, करेक्ट है। और छोटे वाले का एरिया निकालूँ वो क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से अगर मैं पाई एच को कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा, ठीक है, तो वही क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला आ गया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, तो ये हमारा वॉल्यूम का हो गया। अब उसी तरीके से अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया का निकालना हो, यहाँ पे फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले के निकालने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पे तो हमने डिफरेंस लिया, ठीक है, बट कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, डिफरेंस लोगे तभी तो आपको थिकनेस मिलेगी ना। बट जब कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करोगे तो क्या होगा, पहले आप बाहर वाले शेल को शेल का एरिया निकालोगे, तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, प्लस अंदर वाले शेल का एरिया जब निकालोगे तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करो 2 पाई, ठीक है, आप एच को कॉमन करो तो क्या बचेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। अब उसी तरीके से यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जब फॉर्मूला निकालोगे तो वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आप देखो, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप इसका ये पूरा जो कर्व सरफेस एरिया है उसको ऐड कर लो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया को आप ऐड कर लो, ठीक है, उसके बाद आप ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया को आप उससे कर्व सरफेस एरिया से कंबाइन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, तो टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए हम लोग मैंने क्या बोला अभी, अगर हम लोग बेस का जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, पहले तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, पूरा डिस्क का अगर ये डिस्क पूरी हॉलो होती तो क्या होता पाई आर स्क्वायर, बट उसमें से छोटी वाली डिस्क को सब्ट्रैक्ट भी तो करना है, तभी तो हमें ये जो आपका सर्कुलर है डिस्क वाला, ये वाला जो एरिया है ये मिलेगा ना। तो क्या हो जाएगा, वो इसका एरिया आप निकालोगे तो ये हो जाएगा पाई, है ना, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब ये वाले एरिया को अगर आप कर्व सरफेस एरिया से ऐड कर दोगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो वही मैं करूंगा 2 पाई एच, ठीक है, आर प्लस आर, ये हो गया, करेक्ट है। अब यहाँ पे इसी तरीके से दो है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, करेक्ट है। अब 2 पाई कॉमन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आर प्लस आर और आर माइनस आर आएगा, अगेन आर प्लस आर भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा एच, यहाँ पे क्या बचा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया किसका, टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, ये ऐसे कर्व सरफेस एरिया का था। ठीक है, ये आपके पास किसका आया था, ये आपके पास वॉल्यूम का आया था, ये आपके पास किसका है, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बात करो, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कोन है। कोन भी बेसिकली कौन सी कोन है, राइट सर्कुलर कोन है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये बेस है, ठीक है, तो अगर मैं एरिया ऑफ बेस निकालूँ, एरिया ऑफ बेस, तो वो कितना होता है हमारा, वो हमारा होता है पाई,
सिंपल भाई, ये तो सर्कुलर डिस्क है ना, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखो ये तो हो गया आपका रेडियस, ये आपकी हो गई एक क्या हाइट, ठीक है। ये जो आपका होता है ना, इसको बोलते हैं एल। एल यहाँ पे क्या होता है, एल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, ठीक है। अब स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, बिकॉज ये 90 डिग्री है, राइट सर्कुलर कोन है, करेक्ट है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप एल की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया। अब अगर मैं कर्व सरफेस एरिया निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, कर्व सरफेस एरिया यानी सी एस ए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो बेस का एरिया जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर में एल, ठीक है। इतना आया समझ में, पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया में निकाल रहा हूँ यहाँ पे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। कर्व सरफेस एरिया भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 3D सरफेस है, 3D बेसिकली शेप है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इतना क्लियर है, ये फॉर्मूलेज हो गए उसके कोन के। अब स्फेयर के देखो, स्फेयर में बेसिकली, स्फेयर में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ एक देखो, एक हो गया सरफेस एरिया जो कि कर्व सरफेस एरिया होता है, एक वॉल्यूम, राइट। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसी जगह पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इतना आ गया समझ में, 4 ये तो कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोन में क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और सी से कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हेमिस्फेयर की बात करो, टोटल देखो यहाँ पे अगर कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक है, टोटल हमारा कितना था, टोटल हमारा कितना था 4 पाई स्क्वायर। अब आपने इसको कट कर दिया, तो ये जो ऊपर का जो बाउल है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये कितना बच गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप साथ ही साथ अब इसको भी तो जोड़ोगे ना, ये कितना है आपका पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करोगे, तो वॉल्यूम जो आपका यहाँ पे निकल करके आता है वो क्या आता है आपका, जैसे वहाँ पे 4/3 पाई आर स्क्वायर था, अब इसको आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, हाँ करेक्ट है, ठीक है। ये आपके दो फॉर्मूलेज हो गए हेमिस्फेयर के। उसके बाद आता है आपका स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल में बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब वॉल्यूम अगर निकालोगे, ठीक है, तो वो अगर नॉर्मल होता है तो क्या निकालेंगे आप वॉल्यूम, ठीक है, तो कैसे निकालोगे 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर की जगह पे एक आपका जो बाहर वाला रेडियस है उसको आप कैपिटल आर मान लो, जो अंदर वाला है उसको आप स्मॉल आर मान लो, तो वो क्या हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस का स्मॉल आर क्यूब, करेक्ट है। ये चीज़ आया समझ में, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका हो गया आपका स्फेरिकल सेल का, ठीक है, सॉरी हेमिस्फेरिकल सेल का हो गया, ठीक है। अगर आपको स्फेरिकल सेल का निकालना है, जैसे कि स्फेरिकल सेल का निकालना है, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है, वो आपका 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब ये इतने सारे जो फॉर्मूले हम लोगों ने भी डिस्कस किए, इससे ज़्यादा हमें कोई भी फॉर्मूला या फिर कह सकते हो कोई भी शेप हमारे एग्जाम में हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आना लाइक पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांसेस है, राइट, कि अगर आएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मार्क्स का आ जाएगा, राइट। जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होगा, मतलब किसी भी दो शेप को कंबाइन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक देखो, एक ये सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है, ये क्या आपका, ये एक हेमिस्फेयर है, राइट, ये क्या आपका हेमिस्फेयर है, ये भी आपका क्या है एक हेमिस्फेयर है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो यहाँ पे अब आपसे टोटल वॉल्यूम पूछेगा, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप जोड़ोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2, अब भाई हेमिस्फेयर तो बराबर है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को। इस तरीके से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो टोटल सरफेस एरिया आप क्या निकालोगे, पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालोगे, राइट, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आंसर। अब इस केस में देखो, अगर आपसे वॉल्यूम पूछा है तो क्या करोगे, ये आप यहाँ पे ऐड करोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस अब यहाँ पे किसका ऐड करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेप्स को कंबाइन करके, ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होगा,
कहीं कहीं पे जैसे कि एक मान लो एक आपके पास सॉलिड है ना, ये है, वहां से बोला जाएगा एक आपने हेमिस्फीयर को आपने कट करके निकाल दिया, राइट। अब जब आपने निकाल दिया है, ठीक है, तो वहां पे उस केस में क्या होगा, जो आपका वॉल्यूम ऑफ, अगर ये क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है जो भी है, ठीक है, मान लो क्यूब है, तो उसमें से आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बस इतना सा है, ठीक है। अगर उसके ऊपर रख दिया है तो क्या करोगे आप उसको, तो वहां पे उस केस में आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे कि एक केस है आपको, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है मैं मान रहा हूँ, बस थोड़ा सा ये लास्ट केस है। मान लो इसके ऊपर आपने उसको रख दिया है, करेक्ट है। जब आप उसको रख दोगे, अब यहाँ पे मान लो आपसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया जब आप इसको बताओगे, ठीक है, तो अब आपको पहले क्या निकालना है, पहले आपको इसका निकालना है टोटल टीएसए ऑफ क्यूब निकालोगे, करेक्ट है। फिर उसमें आप टीएसए ऑफ क्या निकालोगे, आप बेसिकली क्या करोगे, सरफेस एरिया आप ऐड करोगे ना, कर्व सरफेस एरिया आप ऐड करोगे किसका, हेमिस्फीयर का, करेक्ट है। कर्व सरफेस एरिया आप ऐड करोगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जैसा कुछ होता नहीं है ना, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का ऐड करोगे। बट जब आप यहाँ पे ऐड कर रहे होगे, तो ये वाला जो बाउल का जो अंदर वाला हिस्सा है ना, और ये जब आपने जब टोटल सरफेस एरिया क्यूब निकाला, तो देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा 2 बार ऐड हो गया। तो इस केस में आपको एक सर्कल जो आपको हेमिस्फीयर का जो बेस है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। बस इतनी कुछ इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट, छोटी छोटी पर मोटी बातें। अगर ये आपको समझ में आ गई है, ठीक है, तो अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। बाकी अगर रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो वो आपको एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या है कि आपको हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, राइट। ये चैप्टर इस तरीके का है कि आपको लगेगा ठीक है हाँ कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं कर लूंगा, बट एक्चुअल प्रॉब्लम तब आएगी जब उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, यूनिट को चेंज करना, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, फिर उसके बाद किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो, राइट, ध्यान में रखते हो, अगर क्वेश्चन आप इस चैप्टर को सॉल्व करते हो, तो डेफिनेटली आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन, ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।